आखिर गिर ही गई गाज और उड़ गए होश। चुनाव आयोग के अफसरों का भारी तादाद में इस्तीफा। जी हाँ, खबर यही है, बात यही है। और ऐसा क्या हुआ है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनको एक साथ बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में इस्तीफा देना पड़ा। कहाँ से ये बात जो है आई है और आखिर पूरा मसला क्या है, इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। मैं प्रतीक चौधरी, आपको चौधरी लीगल एसोसिएट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। साथियों, आपको याद होगा कि इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ ही वहाँ पर जो है ईडी जो है जिस तरीके से काम कर रही है, और ईडी ने जो आईपैक को लेकर के जिस तरीके से मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, ममता बनर्जी जो हैं भारी पड़ती दिख रही हैं। एक तरह से अमित शाह जो हैं वहाँ पर जो पूरे चुनाव की कमान संभाले हुए हैं भाजपा की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो है ममता दीदी भारी पड़ती दिख रही हैं पूरे चुनाव में। खैर, चुनाव अभी दूर है, चुनाव को अभी समय है चुनाव को आने में, लेकिन इस वक्त की जो चीज़ें चल रही हैं अगर उनको देखेंगे आप, तो इस वक्त की चीज़ें जो हैं वो भाजपा के हिसाब से जो है ठीक नहीं चल रही हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईडी जो है पीएमएलए के तहत जो है आईपैक पर छापा मारती है, रेड करती है, वहाँ से कंप्यूटर और तमाम चीज़ों को वो लेके जाती है, कहते हुए कि ये पीएमएलए के तहत इसको जब्त किया जा रहा है। फिर वो हाईकोर्ट में कहते हैं हमने कुछ भी जब्त नहीं किया। फिर वो हाईकोर्ट में ये भी कहते हैं कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से करा ली जाए। इधर ममता बनर्जी कहती हैं कि हमारी पुलिस सक्षम है जांच करने में। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उठापटक जो है पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से चल रही है, सत्ता में और विपक्ष में। उन सबके बीच में एक बड़ी खबर ये आई कि एसआईआर की जो प्रक्रिया जो पूरे देश में चल रही है, बिहार चुनाव के बाद से जो आपको पूरे देश में देखने को मिला कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसको शुरू किया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जब ये प्रक्रिया पहुंची है तो वहाँ के जो बीएलओ हैं, बूथ लेवल अफसर जिनको कहा जाता है, जिनको की जिम्मेदारी दी गई है एसआईआर प्रक्रिया में, जो मतपत्र होती है और मतगणना जो होती है उनको जिम्मेदारी दी जाती है किसी भी तरीके के चुनावी प्रपत्र को भरवाने के लिए बीएलओ को ही कहा जाता है। और बीएलओ को इसके लिए मानदेय यानी कि उनको पैसे भी इसके मिलते हैं, सरकार उनको पैसे भी देती है। तो बीएलओ की जिम्मेदारी होती है, बीएलओ ही इस काम को करवाते हैं। तो देखिए, खबर जो है मैं आपको थोड़ा इसका ब्रीफ कर दूं कि बात क्या है। तो देखिए, आज तक लिखता है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर बवाल, 50 बीएलओ ने दिया इस्तीफा, बीडीओ ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ भी हुई है। आप देखिए, मुर्शिदाबाद के फरक्का ब्लॉक में एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में करीब 50 बीएलओ ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक जिला है। फरक्का ब्लॉक में एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में करीब 50 बीएलओ ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सुनवाई के दौरान फरक्का बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई। बीएलओ ने आरोप लगाया कि जो प्रक्रिया है वो अस्पष्ट है, इससे असली वोटरों के नाम कटने का खतरा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का ब्लॉक में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। एसआईआर के नाम पर आम लोगों को परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए फरक्का ब्लॉक के सभी बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ ने, अच्छा देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फरक्का के सभी बूथ लेवल ऑफिसर, अब इसको 50 कहें या सभी कहें, सभी का कहना यानी कि सभी का सामूहिक रूप से इस्तीफा, यानी कि वहाँ पर अब एक भी बीएलओ नहीं है, तो इस प्रक्रिया को पूरा कौन करवाएगा। खैर, यहाँ पे लिखा है कि सभी जो हैं उन्होंने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा बुधवार सुबह फरक्का ब्लॉक के इलेक्शन ऑफिसर यानी ईआरओ को सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक 50 बीएलओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीएलओ का आरोप है कि चुनाव आयोग की ओर से बिना किसी साफ और ठोस दिशा निर्देश के बार बार व्हाट्सएप के जरिए बदलते हुए आदेश भेजे जा रहे हैं। पहले कहा गया था कि फॉर्म जो है केवल फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन बाद में सुनवाई के नाम पर आम लोगों को बार बार फ़ोन करके बुलाया जाने लगा। तो देखिए, आगे इसमें लिखा है कि इसी एसआईआर प्रक्रिया के तहत सुनवाई के दौरान फरक्का बीडीओ के कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि करीब 30 बीएलओ ने अपनी आपत्तियां सामने रखी थी, जिसका नेतृत्व जो है वो टीएमसी के विधायक मोइनुल इस्लाम के नेतृत्व हुआ था। इसी दौरान माहौल बिगड़ गया और इसको लेकर तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ को लेकर आरोप लगाए गए कि विधायक मोइनुल इस्लाम के एसआईआर प्रक्रिया में धार्मिक आधार पर पक्षपात को दिए गए बयान के बाद स्थिति जो है वो बिगड़ी है। यहाँ पर देखिए, ये भी एक अखबार लिखता है कि एक वीडियो में विधायक को ये कहते हुए सुना गया कि यदि कोई अपना नाम राम बताता है तो उससे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते, लेकिन यदि कोई अपना नाम रहीम बताता है
तो उससे दस्तावेज मांगे जाते हैं। अगर ये प्रक्रिया चली तो जो असली वोटर हैं उनके नाम जो हैं वो इस प्रक्रिया में छूट जाएंगे, उनके नाम जो है पूरी तरीके से नहीं आ पाएंगे। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है। सब जानते हैं कि टीएमसी की सरकार जो है पिछले आप कुछ समय से आप देखें कि चाहे संदेश खाली की घटना हो, उस वक्त भी ईडी वहाँ पर पहुँची थी, उस वक्त भी ईडी के अफसरों के साथ में घटनाएं हुई, ईडी पर हमला भी हुआ था, ईडी की तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और सरकार की तरफ से भी जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसने ईडी पर भी रिपोर्ट दर्ज करी थी। ईडी के अफसरों को जो है आगे तक मदद के लिए जाना पड़ा था। सब कुछ आप लोगों के सामने है। पिछले कुछ समय के पिछला कुछ समय जो है पश्चिम बंगाल का, उसको आप लोग देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में जो हालात जो बने हुए हैं, अलग तरीके के बिल्कुल हालात बने हुए हैं। आप देखिए, विरोध, लोकतंत्र में विरोध जो है वो एक प्रक्रिया है, विरोध करने का अपना एक तरीका होता है, विरोध को आप करिए। लेकिन विरोध जो है वो इतना नहीं होना चाहिए कि उस विरोध में कि आम आदमी जो होता है किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी ज़िले का, उस आम आदमी के अधिकारों का हनन ना हो। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी, दोनों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी जो भी आपकी सुविधाएं हैं, जो भी आपको लगता है कि धरना करना है, प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, या आप सरकार में हैं तो आपको लगता है कोई योजना लागू करनी है, आप करिए। आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। हमारे देश में लोकतंत्र हमारे देश में चलता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पूरा देश चलता है, आप उसको करिए। लेकिन इसके साथ में आप लोग ये भी याद रखिए कि जो हमारे देश का जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसके जो अधिकार हैं, उसके जो मूलभूत अधिकार हैं, जो संविधान ने उसको दिए, उनका हनन ना हो, उनका वायलेशन ना हो। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं संविधान जो है वो, जो मूलभूत अधिकार संविधान में दिए गए हैं, उनको छीनने या कम करने की शक्ति जो है वो किसी के पास नहीं। और संविधान के जो मूल अधिकार हैं किसी व्यक्ति के, उनका जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जनहित याचिका लगा सकता है। और यदि व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसे नहीं, संसाधन नहीं है, तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में ये भी व्यवस्था जो है वो की गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम एक पत्र या साधारण अगर पोस्ट कार्ड भी लिखेगा, उसको वो भेजेगा और उसमें फंडामेंटल की कोई भी बात, फंडामेंटल राइट्स की कोई भी बात उसमें होगी वायलेशन की, तो जो सीजीआई होंगे, अगर वो उसको चाहेंगे, उनको ठीक लगेगा, उनको लगेगा कि वाकई में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो उस लेटर को, उस पत्र को, उस पोस्ट कार्ड को भी वो जनहित याचिका के रूप में, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस में इस बात का पूरा विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया था, लेकिन वो मैं आपको यहाँ समझाने के लिए नहीं आया हूँ। उसको समझाऊंगा तो बहुत लंबा पूरा मामला हो जाएगा। फिलहाल जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी कि दीदी जो हैं बहुत भारी पड़ती दिख रही हैं। कभी जो है वहाँ ईडी जो है पहुँचती है और आईपैक पर रेड करती है और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचता है। हाई कोर्ट में वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं लिया, हाई कोर्ट में वो कहते हैं कि CBI से जांच करा लीजिए। इसके बाद ममता बनर्जी जो हैं, उनकी जो सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और कैविएट दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत जो है इनको बिना हमारी पक्ष को सुने ना मिल जाए, उसकी कैविएट दाखिल होती है। उसके बाद देखिए अलग से ये चीज़ निकल के आती है कि मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में 50 BLO ने सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के लिए भी चिंता की बात है। जब 50 BLO आपके किसी ज़िले में, किसी ब्लॉक में एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा देते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी नैतिक जो कर्तव्य है आपका, उनको भी कहीं ना कहीं टेंशन होगी कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार संपन्न हो पाएगी, कैसे चुनाव वहाँ पर हो पाएगा। इस तरीके के हालात अगर रहेंगे, जो SIR फॉर्म है उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, और ऐसे में 50 BLO का इस्तीफ़ा देना निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी परेशानी में डालने वाली बात है। तो उनको भी सोचना होगा कि ऐसा क्या करें कि ऐसी चीज़ों की जो है वो रिपीटिशन ना हो, पुनरावृत्ति इन चीज़ों की ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें हमारे साथ, वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।